सब तुमने सिंहासन के लिए ही किया था ना? यही तो एकमात्र स्वप्न था तुम्हारा। तुम्हें तुम्हारे स्वप्न के इतने समीप पहुंचाने के पश्चात तुम्हें मारने में मुझे अत्यंत प्रसन्नता होगी। एक मौर्य पुत्र को पहले ही अपने मार्ग से हटा चुका। अब मेरे और सिंहासन के बीच मात्र तुम बचे हो। तुम्हें अपने मार्ग से हटाकर पूरे भारत को अपने अधीन कर लूंगा। पूरे भारत पर यूनानियों का शासन होगा। तुम यूनानियों द्वारा मेरे पिता की हत्या के असंख्य प्रयासों के लिए तुम्हारे नाना और तुम्हारे कारण मेरी मां को असंख्य दुख उठाने पड़े। क्या उसके लिए? मेरे गुरु चाणक्य की हत्या के लिए? ये मेरे नवजात भाई और मेरी मां को अपमानित करने के लिए? और ये अंतिम प्रहार मुझे मेरे देश, मेरे अखंड भारत के स्वप्न और मेरे पिता को मुझसे दूर रखने के लिए, मुझे चंड बनने पर विवश करने के लिए। घायल भगोड़े, भाग यूनानी, ना लूंगा तेरा। राजकुमार बचाइए! हमारा काल आ रहा है। मामा, रुको, तुम मुझे ऐसा अकेले छोड़ के नहीं जा सकते। मामा आते हैं। राजकुमार श्याम, मां के जीते जी मैं उनके दुख करने नहीं चुका पाया श्याम, किंतु अब वो क्षण आ चुका है। जो भी मेरे अखंड भारत की ओर आंख उठाकर देखेगा उसे मैं कदापि नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे पास अपने जीवन के कुछ ही पल शेष हैं श्यामा। अंतिम बार स्मरण कर लो अपने परदादा निकेटर को, जिसने सभी संबंधों की मर्यादा तोड़ी। अपने कायर नाना मीर खुरासन का स्मरण करो, इसका दायित्व रक्षा करना था, किंतु वो स्वयं भक्षक बन गया। मैं तुम्हें कभी नहीं मारना चाहता था बिंदुसार, लेकिन आज मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। अपनी राजद्रोही राजमाता हेलेना का स्मरण करो। वो ये भूल गई थी कि विवाह शब्द का अर्थ क्या होता। स्मरण करो अपनी विश्वासघाती मां नूर का, जिसने अपने पति के साथ विश्वासघात किया। स्मरण करो अपने पिता जशोधन का, इसी प्रकार डरवाया था ना तुमने मेरी मां को। मैंने नहीं,
की हत्या का प्रतिशोध पूर्ण हो आचार्य। अब केवल अखंड भारत का निर्माण शेष है। उसके पश्चात ही मां और गुरुवर की आत्मा को शांति मिलेगी। तुम अभी घायल हो अशोक, तुम्हें उपचार और विश्राम की आवश्यकता है। आओ। नहीं आचार्य, मैं चाहता हूं कि मुझसे पहले आप मगध के घायल सैनिकों के उपचार की व्यवस्था कीजिए। मैं चाहता हूं कि हम ये सुनिश्चित करें कि वीर गति को प्राप्त हुए सैनिकों की अंत्येष्टि राजकीय सम्मान के साथ हो। मैं चाहता हूं कि उनके परिवार वालों को तत्काल ही राजकीय अनुदान दिया जाए। तुम्हारे पास अपने जीवन के कुछ ही पल शेष हैं श्यामा। अंतिम बार स्मरण कर लो अपने परदादा निकेटर को, जिसने सभी संबंधों की मर्यादा तोड़ी। अपने कायर दादा मीर खुरासन का स्मरण करो, जिसका दायित्व रक्षा करना था, किंतु वो स्वयं भक्षक बन गया। अपनी राजद्रोही राजमाता हेलेना का स्मरण करो, वो ये भूल गई थी कि मां शब्द का अर्थ क्या होता। स्मरण करो अपनी विश्वासघाती मां नूर का, जिसने अपने पति के सामने विश्वासघात किया। स्मरण करो अपने पिता जशन का, जिसने क्या अपने भाई को ही नहीं, अपने संपूर्ण कुल को कलंकित किया। अद्भुत अशोक, परिवार के प्रति तुम्हारा ये समर्पण देखकर मैं तो चकित ही हो गया हूँ। इतना बड़ा रहस्य तुमने पिताजी को इसलिए नहीं बताया कि उन्हें कोई आघात ना पहुंचे, किंतु अब उन्हें ठेस होगी और वो पीड़ा तुम्हें पहुंचेगी अशोक। तुमने केवल अशोक श्यामक को मारा है, किंतु तुम मुझे परास्त नहीं कर सकते। तुमने ये लड़ाई जीती है अशोक, किंतु ये युद्ध मैं जीतूंगा अशोक, मैं जीतूंगा। लिजेंड्रा, हम यूनानी विधि से अनभिज्ञ हैं, इसलिए मैं तुमसे ये निवेदन करता हूं कि तुम स्वयं ये सुनिश्चित करो कि यूनानी सैनिकों की अंत्येष्टि राजकीय सम्मान के साथ हो, क्योंकि उन्होंने भी अपने देश के लिए लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की है। तुम्हारा धन्यवाद, तुमने अपने वचन निभाया। जब मैं अपने पति के खोए राज्य को वापस पालूंगी, मैं सुनिश्चित करूंगी कि भारत और यूनान शांति और मित्रता का नया इतिहास बनाए। श्यामा की पार्थिव देह का क्या करना है अशोक? क्या उसे पाटलिपुत्र भेज देना चाहिए या फिर यहीं तक्षशिला में लटका देना चाहिए? नहीं आचार्य, श्यामक की अंत्येष्टि भी राजकीय सम्मान के साथ ही होगी। जिसने देवी धर्मा की हत्या की उसे राजकीय सम्मान क्यों अशोक? मां भले ही हमारे साथ नहीं रही आचार्य, किंतु उनकी दी हुई शिक्षा और उनके दिए हुए संस्कार अब भी मुझ में ही विद्यमान है। मां तो सदैव यही चाहती थी कि उनका पुत्र अशोक कोई भी अनुचित कार्य न करे। शत्रुता, दंड और प्रतिशोध, ये तो केवल जीवित से ही संभव है आचार्य। पदक का अधिकार उसे अवश्य मिलना चाहिए। वैसे भी पिताजी यही जानते हैं कि श्यामक उनका ही पुत्र है। श्यामक के पार्थिव देह को राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि नहीं दी जाएगी तो पिताजी महाराज अवश्य आहत होंगे। पहले से ही वो बहुत दुखी है आचार्य। ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता जिससे उन्हें और दुख हो। तुम सदैव ही ऐसे धर्म और कर्तव्य परायण बने रहो अशोक। जी आचार्य। कहाँ जा रहे हो अशोक?
आचार्य, एक अंतिम महत्वपूर्ण कार्य करना शेष है अभी। प्रत्येक कक्ष की जांच करो। कोई भी घायल, जीवित या मृत, सबको लेकर चलो। यहाँ से पलायन करना होगा मुझे, अन्यथा राधा गुप्त ने देख लिया तो मेरी मृत्यु निश्चित है। मूर्ख लटक भी मुझे अकेला छोड़कर भाग गया। आचार्य जी, इधर एक कारागार है। गरुड़, आगे चलो। तुम्हारे रुकने का कारण मुझे ज्ञात है गरुड़। निश्चिंत रहो, मुझे मां का दिया हुआ वचन स्मरण है। मैं जानता हूं कि देवी मेरी पत्नी है और सबके समक्ष मैंने उसके साथ फेरे लेकर विवाह किया है। किंतु मैं एक बार यह जानने की जिज्ञासा रखता हूं कि मेरे प्राण बचाने वाला कौन था। यदि वो कौन किसी तो मैं एक बार उससे मिलना चाहता हूं। बस एक बार उसका धन्यवाद करना चाहता हूं गरुड़। शीघ्र चलो। ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे अशोक मुझसे भेंट करने यहाँ आ रहा है। मैं जानती हूँ हमारे प्रेम की पूर्णाहुति उस विवाह की वेदी में हो चुकी है, लेकिन मैं एक अंतिम बार उससे भेंट करना चाहती हूँ। ऐसा क्यों लग रहा है? क्यों अशोक मुझे याद कर रहा इसमें तो बिल्कुल जल नहीं है। यदि अशोक आ गया और उसने जल मांगा तो मुझे शीघ्र जल लाना होगा। शव को बाहर लेकर जाओ। आचार्य, राजकुमार अशोक की पत्नी पधारी हैं। देवी यहाँ? आप क्यों आई हैं यहाँ? चिंता में सहस्त्र बार मरने से अच्छा है कि मैं उनके साथ रहूं। पता नहीं क्यों आज ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कुछ विचित्र घटित होने वाला है। कहाँ है वो?
विश्वास हो गया है कि मेरे प्राण बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम ही थी खुराकी। न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम यही हो मेरे समीप। क्या जो मैं देख रहा हूं वो सत्य? तुम यहां मेरे लिए आई हो? कैसे नहीं आए? आप मेरे पति हैं।